कृष्ण की वाणी। बच्चे, इस बार ना मैं तुम्हारी जिद को पूरा करने वाला हूँ, क्योंकि तुमने तो बहुत जिद पकड़ ली है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। तो ठीक है, इस बार तुम्हारी जिद ही सही। अब मैं तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ ना कि क्या करूँ, मुझे तुम्हारी जिद को मानना पड़ेगा। चाहे वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें वो देना होगा और मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण सुनते नहीं, मैं सब सुनता हूँ। जो तुम मुझसे कहते हो ना, मैं सब सुनता हूँ। मैं उस वक्त मौजूद होता हूँ जब तुम मुझसे बातें करते हो ना, उस वक्त मैं वहीं होता हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हें देखकर ना मुस्कुराता भी हूँ मेरे बच्चे, मैं मुस्कुराता हूँ तुम्हें देखकर। उस वक्त मैं वहीं बैठा होता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी एक एक बात सुनता हूँ। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी इस जिद को मैं पूरा करूंगा, लेकिन वादा करो जो जिद मैं पूरी करने वाला हूँ तुम्हारी, उसके साथ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे कि किसी का मन दुखे, किसी का दिल दुखे मेरे बच्चे, या कोई नुकसान हो। वादा करो मुझसे, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन वादा करना होगा तुम्हें मुझसे, ठीक है? और सुनो, अगर किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम्हारे अंदर गुण की कमी है, या तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है, तो तुमने इसे मान लिया, मानकर बैठ गए। अरे ये तो सोचो कि जिस इंसान ने कहा है उसके खुद के अंदर कितने गुण हैं, उसकी सोच कैसी है। कहने वाले पर भी तो निर्भर करता है ना कि उसकी सोच कैसी है, और वो क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सोच रखता है सबके बारे में। तो तुम उसकी बातों को सुनकर अपने आप को अगर आंकलन करोगे ना, तो ये बहुत बहुत गलत है। अपने आप को इतना मत पीछे करो, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या गुण है। वो एक अलग बात है कि तुम सबको दिखाते नहीं हो, और दिखाना भी नहीं चाहिए। क्यों दिखाना किसी को? तुम्हें अभी गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था तुम्हें, और वो गुस्सा आना लाजमी भी था मेरे बच्चे, क्योंकि सामने वाले ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी ना कि अगर उसकी जगह कोई भी होता, या तुम्हारी जगह कोई भी होता, तो वो गुस्सा करता ही करता। तो इसमें तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं मुझसे। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम किस तरह से अपने आप को शांत कर रखते हो, किस तरीके से अपने आप को चुप रखते हो, खामोश रखते हो। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जब तुम भी चुप नहीं रह पाते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बर्दाश्त के बाहर हो जाती है मेरे बच्चे, और उस वक्त बोलना ही पड़ता है। और अगर इस तरीके से चुप रहोगे और सामने वाला कुछ भी कहेगा, तो तुम उसे शय दोगे। उसे शय मत दो, उसे वहीं उसी वक्त रोक दो कि आज तो कह दिया, लेकिन आज के बाद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें थोड़ा गुस्सा दिखाना ज़रूरी भी था, जिससे कि वो समझ जाएगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। कल को अगर वो तुम्हारे सामने आएगा ना, तो ऐसी बातें तुमसे नहीं कहेगा, ना छेड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। पहले उसे लगता था कि तुम बहुत सीधे हो, सादे हो, चुप चुप रहते हो, लेकिन वो नहीं जानता था कि तुम्हारे अंदर तो लावा है। ऐसा लावा कि जब फूटता है ना, तो अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं, अच्छे अच्छों के हाथ जल जाते हैं। तो तुम वो हो मेरे बच्चे, और ऐसा होना भी चाहिए। बहुत शाबाश मेरे बच्चे, अपनी रक्षा करना तो हर किसी को आना चाहिए ना, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है। तुम उस वक्त में किसी की तरफ देखते नहीं कि कोई होगा और तुम्हारा आकर साथ देगा, तुम अकेले ही बहुत काफ़ी हो जाते हो खुद के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। शाबाश मेरे बच्चे। और सुनो, तुम प्रयास कर रहे हो अपनी तरफ से, बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे मालूम है, और मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ। दिन रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ तुम्हें और करनी है, अपने खाने पीने पर ध्यान दो। तुम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है। तभी तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा आएगी, तभी तो तुम काम कर पाओगे, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर शरीर से कमज़ोर रहोगे तो कैसे कर पाओगे सब कुछ? हाँ, करना है ना तुम्हें, तो फिर खाने पीने पर भी ध्यान दो, वो भी बहुत ज़रूरी है। चाहे काम करते करते खाना खाओ, या कैसे भी खाओ, या समय निकालो, चाहे 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालो, वो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ में आज्ञा लेना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना मेरे बच्चे, जिनमें घर वालों की अनुमति होना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बहुत सही है, वो कभी कभी तुम्हारे परिवार वालों के लिए अलग होती है, क्योंकि उनकी सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। तो इस वजह से मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि वो चीज़ सही है, तो अपने घर वालों से आज्ञा लो, पूछो। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, तुमसे ज़्यादा दुनिया तुम्हारे परिवार वालों ने देखी है, तुम्हारे माता पिता ने देखी है, तो उनके मन में भी कुछ चीज़ों को लेकर डर होता है ना। तो बस वो है,
अगर वो किसी चीज़ को लेकर तुम्हें मना कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि वो तुम्हारे सबसे करीबी हैं, सबसे प्रिय हैं तुम्हारे। क्योंकि ना वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। उनके मन में एक डर होता है तुम्हें लेकर कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ घटित ना हो जाए। इस वजह से वो कुछ चीज़ों को तुमसे मना कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं करना। देखो, करना है, और अगर सही लगे तो उन्हें मनाओ। अगर मना सकते हो तो मनाओ, और अगर नहीं तो फिर नहीं। उनके नहीं का मतलब नहीं समझना चाहिए तुम्हें। ये नहीं कि उन्होंने अगर मना किया तो उनके पीठ पीछे जाकर तुम वही काम कर रहे हो जो उन्होंने मना किया, और कल को अगर कुछ परेशानी आ गई ना, तो तुम उनके आगे खड़े नहीं हो पाओगे, उनसे नजरें नहीं मिला पाओगे। वो तो खैर तुम्हें बचा ही लेंगे, बताएंगे, चीजें रास्ता भी दिखाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता हैं। लेकिन क्या तुम अपने नजरों में उठ पाओगे ऐसा कुछ कर कर? तो ऐसा कुछ मत करो। ना का मतलब ना। अगर मैं भी तुम्हें किसी चीज के लिए मना कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, इसलिए तो मैं तुम्हें रोकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि तुम हर चीज की जिद पकड़ लेते हो, हर चीज की जिद करते हो छोटे बच्चे की तरह। ऐसा मत किया करो। जो तुम्हारे अंदर की ये जिद है ना, इसे कम करो, क्योंकि यही तुम्हारी हानि का कारण बन सकती है। चीजों को देखा करो, सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि तुम आज में जीते हो, वर्तमान में जीते हो। तुम भविष्य नहीं देखते हो, भविष्य के बारे में तुम नहीं जानते हो। समझो इस बात को। और सुनो, कोई था तुम्हारे, ऐसा इंसान था जो तुम्हारे पास बहुत दिनों से था, बहुत सालों से था, और उसका स्थानांतरण हो गया, उसे जाना पड़ा। मुझे पता है कि तुम्हारा उनसे मन बहुत जुड़ा हुआ था। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ भी चीज़, वक्त हो या कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो, वो स्थिर नहीं रहता मेरे बच्चे। हर किसी का एक समय होता है तुम्हारे जीवन में आने का। वो कुछ समय तक तुम्हारे पास रहता है, और उसके बाद उसे जहाँ जाना होता है, जहाँ उसकी लिखा होता है ना, जहाँ उसके संजोग होते हैं, उसे वहाँ पर जाना होता है। तो किसी का भी ना जुड़ाव मत रखा करो। इतना जुड़ाव किसी से मत रखो कि किसी के आने पर तुम्हें ज़्यादा खुशी हो और किसी के जाने पर तुम्हें दुख हो। अपने आप को ना थोड़ा ऐसा रखा करो कि कोई आए कोई जाए, तुम्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने व्यवहार को कठोर कर लो, तुम कठोर बन जाओ, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। मेरा कहने का वो मतलब नहीं। जो इंसान जब तक तुम्हारे साथ है, उसके साथ अपना सुख दुख बांटो, उसके साथ प्यार से रहो, खूब खुशियां बांटो, खूब अच्छे से रहो। मैं मना नहीं करता, लेकिन उसे दिल पर मत लेके जाओ, क्योंकि ये दुनिया है, ये वक्त है मेरे बच्चे, ये कभी किसी का साथ नहीं देता। क्योंकि दुनिया और ये वक्त, ये रेत की तरह हाथ से फिसलता है मेरे बच्चे, आज यहाँ तो कल वहाँ। जो वक्त आज तुम्हारे साथ है, कल वो ऐसा नहीं रहेगा। कल बदलेगा, चीज़ें बदलेगी, इंसान बदलेंगे, तुम्हारी भी जगह बदलेगी। तो बस इसीलिए मेरे बच्चे, बस इसीलिए अगर तुम मेरा सुबह सुबह दीपक नहीं जला पाते हो, तुम्हें वक्त नहीं मिल पाता, तो कम से कम संध्या के समय मेरे बच्चे, शाम के वक्त मेरे नाम का दीपक जलाकर मेरे मंदिर में रख दिया करो। अगर तुम्हें पूजा का समय मिले तो पूजा करो, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। 5 बार 10 बार मेरा नाम जाप कर कर वहां से हट जाया करो, कोई बात नहीं। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे, जो तुम जिम्मेदारियां उठा रहे हो ना अपने घर परिवार की, वो भी मेरी एक सेवा ही है। जो तुम कर रहे हो वो भी मेरी एक सेवा है। ऐसा नहीं कि बस मेरी पूजा करना ही सेवा है। जो तुम अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी में निभा रहे हो ना, वो भी मेरी एक तरह से सेवा ही है। जो तुम कर रहे हो, जो सबके लिए करते हो ना, वो भी मेरी एक सेवा है। तो कोई बात नहीं, मुझे वो भी स्वीकार है। उस रूप में भी मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी पूजा को स्वीकार करता हूँ। और सुनो, तुम्हारे हिसाब किताब में ना गड़बड़ी है, उसे जाकर ठीक करो। जाकर एक बार दोबारा जांचो अपने हाथों से, किसी और के हाथों से नहीं, खुद से। देखो कि कहाँ कमी आ रही है, कैसे कमी आ रही है, और चीज़ों में गड़बड़ी कैसे है, पैसों में कैसे गड़बड़ी है। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो, जांचो और चीज़ों को देखो मेरे बच्चे। समझ गए ना? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।